सीटेट 2023 का सीडीपी का पेपर 1 है। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्ग्राफिया इज स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टटरिंग एंड एरर आर्टिकुलेशन, locomotor disorder characterized by gross motor impairment, neurological disorder characterized by trouble in forming letters and shapes, psychological disorder characterized by lack of attention and impulsive behavior. जैसे पिछले 2024 के पेपर में हमने यही क्वेश्चन वैसे रिपीट हुआ है, वहाँ डिसलेक्सिया था और यहाँ डिस्ग्राफिया है। लर्निंग डिसेबिलिटी के जो 4 आस्पेक्ट हैं, है ना, वो सारे ही न्यूरोलॉजिकल कॉज उनका क्या है कि डिसऑर्डर का कॉज क्या है, न्यूरोलॉजिकल एक तंत्रीय विकार है। तो सिर्फ ये वर्ड 100% है कि इन ऐसी डिसेबिलिटीज़ को, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हर हालत में सेंट्रल है, ज़रूरी है। तो जब इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप राइट आंसर के करीब पहुंच जाते हो। नेक्स्ट जो देखना है कि ये रिलेटेड है, देखिए ये लेटर एंड शेप से रिलेटेड है। अब डिस्ग्राफिया से कंफ्यूज कई लोग होते हैं कि रीडिंग, कैलकुलेटिंग और स्पीच एंड डिस्ग्राफिया। यहाँ ये बात करेंगे कि डिस्ग्राफिया को याद कैसे रखना है, कंफ्यूज कैसे नहीं होना। यहाँ मैंने लिख लिया DYS, डिसेबिलिटी हो गया, और ग्राफिया उसको तोड़ लिया, 2 हिस्से कर लिए। उसका मैंने सिर्फ ये याद रखा ग्राफ। अब ग्राफ क्या करते हैं कि हम अपने अंदर बनी इमेज या थॉट को ड्रा करते हैं, है ना। ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना, पेन के ज़रिए मैंने पेपर के ऊपर अपने थॉट को लिखा है, तो ग्राफ ऐसे बनाते हैं। क्या किया है, लिखा है, एक पेन वर्ड यूज़ किया, थॉट यूज़ किया, लिखना यूज़ किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ राइटिंग। तो जैसे ये ग्राफ बनाया, ओके, वैसे ही पेन से हम राइट करते हैं। ऐसे हमने ग्राफिया को ग्राफ से जोड़ के राइटिंग से जोड़ लिया, और ये नहीं भूलेगा कहीं भी जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। अगला जो उसकी एक्सप्लेनेशन है साथ में दी गई कि डिफ़िकल्टी किस में आती है, फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। तो यहाँ ये भी जस्टिफाई होता है। तो ये ग्राफ में भी एक शेप है। जब हम वर्बल फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए लिखना है, तो ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है। तो शेप को किसी पेज पर एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉब्लम आती है, उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। सेंट्रल क्या है कि ग्राफ को याद रखना है। नेक्स्ट है द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड को अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि जब हम मेन वर्ड को अंडरलाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आनी शुरू हो जाती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव देम थ्रू करिकुलम एट अनयूजुअल रैपिड पेस। ये इसको, है ना, तो ये क्या हो गया कि स्पीड बढ़ रही है। पिछले पेपर में भी यही किया था कि स्पीड बढ़ रही है। स्पीड किससे बढ़ती है एक्सेलरेशन से। हाँ, आप कार का एक्सेलरेट करते हो, उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, है ना। एनरिचमेंट में ये किया था कि आप डिफ़िकल्टी लेवल वही कंटेंट का बढ़ा देते हो, है ना। तो ये ऊपर को जाता है डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये याद रखे लिया हमने। नेक्स्ट है टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो क्या करें। नंबर 1, क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन। क्या वर्ड बताया था, अडेप्टेशन यहाँ है। टैग वर्ड की वीडियो है। अगर सीटेट की तैयारी में प्रॉब्लम है, वो टैग वर्ड की वीडियो लिंक नीचे दिए गए हैं, वही देख लीजिए अगर तैयारी में कम टाइम है। तो अडेप्टेशन और इंक्लूसिव का बिल्कुल रिलेशन है, ये टिक हो गया। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये डाइवर्सिटी यस हो गया। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायसेस। तो एग्जामिन करना है किसको, बायसेस को। ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिटिकल
थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग भी लिख सकते हैं इसको, और इसको रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। अगर इसके साथ रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्रिटिकल थिंकिंग लेके उसको नेचुरली, क्योंकि ये वन ऑफ द लाइफ स्किल है जो WHO, CBSE सभी प्रमोट कर रहे हैं, और बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 वर्ड बहुत बार रिपीट हुए हैं। अब ये तीनों हमने टिक कर दिए, ठीक। सी डाइवर्सिटी एज ऑब्स्टेकल, यहाँ डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, यहाँ उसको एब्स्टेकल नेगेटिव कह दिया गया, ये आ गया नेगेटिव। ओके, तो ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, है ना, तो ये वाला भी अपनी कमियां देखना, बाइसेस देखना, ये पॉजिटिव है। तो 1 2 3 ये वाले ठीक हैं, 1 2 3 सेकंड वाला राइट आंसर हमने चुन लिया। नेक्स्ट है while dash एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली, अब इसको कि ज़्यादा जो डोमिनेट कर रही हैं, है ना, important in infancy dash agencies of socialization also become important at early stage। तो ये अडल्टहुड की बात नहीं कर रहे हैं, अर्ली इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की है। तो जहाँ इन्फेंसी आया तो वहाँ नेचुरली है कि प्राइमरी ही आएगा, इसका पक्का रिलेशन है। तो प्राइमरी को पहले चूज़ कर लिया, टर्शरी अगर पहले आता है डिलीट कर दिया, सेकेंडरी पहले आता है डिलीट कर दिया, सेकेंडरी पहले आता है डिलीट कर दिया। पहले इन्फेंसी आती है, फिर जो है अर्ली चाइल्डहुड आता है। अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से है? 2 से 6 साल तक, ये भी याद रखना पड़ेगा, कई क्वेश्चन में ये एज बार बार, है ना, जो है ये वर्ड यूज़ किया होता है, कईयों में एज यूज़ की होती है। तो 2 से पहले इन्फेंसी है, लेकिन हरलॉक तो 2-3 महीने के पीरियड को इन्फेंसी में शामिल करते हैं। सो इन्फेंसी ये अर्ली चाइल्डहुड और फिर लेटर चाइल्डहुड ऐसे आएगा, फिर अडोलसेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्यों हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि ये आइडिया रिपीट ही हो रहे हैं इतने क्वेश्चन में बार बार। जब भी लैंग्वेज की बात आती है, यहाँ पर चलते हैं, जब भी लैंग्वेज की बात आती है, यहाँ लैंग्वेज की बात आएगी, 2 बातें बार बार के ये L फॉर लैंग्वेज, है ना, जल्दी निपटा देते हैं। L फॉर लैंग्वेज और C फॉर कॉग्निशन। ओके, कॉग्निशन लिख दिया। तो L फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज कहाँ यूज़ होगी? कम से कम जहाँ 2 जाने होंगे। तो सोशल कल्चरल थ्योरी जो है इस पर जोर देती है। वो किसकी है? वाइगॉत्स्की की, वाइगॉत्स्की, है ना। फ़र्क क्या है? ये क्वेश्चन क्या आता है? इधर वाइट में मैंने प्याजे लिख दिया, प्याजे की लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन इन दोनों के पाया गेट ऐसे मैंने याद रखा है। तो लैंग्वेज पहले डेवलप होती है और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये वाइगॉत्स्की है। वाइगॉत्स्की का एस जो था सोशल हमने याद रखा था, सोशल इंटरेक्शन है, तो वही सोशल इंटरेक्शन किसके ज़रिए होगा? वो लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज पहले आ गई, फिर वो हेल्प करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ये हमने वाइगॉत्स्की को याद रखने के लिए। लेकिन प्याजे इसके उल्ट है, या वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रायर मानता है कि ये डेवलप होगी तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ क्या है? सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये पियाजे का व्यू है। लैंग्वेज सिर्फ ये देखना है लैंग्वेज पहले है या कॉग्निशन पहले है, बस। एल यहाँ है, ये रही एल, ये एल और एल का ही बना लो वी कि ये वाइगॉत्स्की का है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांसेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम है, दोनों ये अलग अलग हैं, ऐसा भी नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आ गया ना, ये आ गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या बन गया? वी के वाइगॉत्स्की का है ये विचार, उसकी थ्योरी है। एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट द पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड। अब सेंट्रल आइडिया इसमें क्या है कि एक्सपेक्टेशन, है ना। जब कोलबर्ग की थ्योरी करवाता हूँ मैं, सेंट्रल आइडिया क्या बताता हूँ कि रूल, सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल लॉ, जहाँ लॉ
तो कई उसके साथ सिनोनिमस जो वर्ड हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो इसी पर बेस्ड उसकी थ्योरी का सेंट्रल आइडिया है क्या, कन्वेंशनल। तो इसका मतलब क्या है, कन्वेंशनल। तो जो इससे पीछे जीते हैं बच्चे, रहते हैं पनिशमेंट से, उसको उसने प्री कन्वेंशनल कह दिया। यहाँ मैंने ये प्री कन्वेंशनल हो गया है ना। 2 स्टेजेस यहाँ है, 2 स्टेजेस यहाँ है। तो जो इनको चेंज करते हैं भले के लिए डेमोक्रेटिक ढंग से, 3 वर्ड बोले मैंने, वो जो है पोस्ट कन्वेंशनल है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, तो ये आ गया ये वाली एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। ये पोस्ट है बाद वाला, ये पहले वाला, ये वो वाला। प्री ऑपरेशनल ये पियाजे का है, दैट इज वाई थर्ड इज राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है, असर्शन का एक डिफरेंट वीडियो होगा, उसका लिंक नीचे दे दूंगा, क्योंकि एनालिसिस किया है असर्शन का पिछले 4 पेपर का। तो 4 पेपर में असर्शन के क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं। और ये स्टूडेंट से मैंने फीडबैक भी ली थी, तो इनको बहुत आसान कैसे किया जा सकता है उसके लिए वो वीडियो देख लीजिए। असर्शन है इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, यहाँ आगे वाइगोत्स्की साहब, सच एज टीचर पीयर कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप दियर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। बिल्कुल वाइगोत्स्की ने क्या कहा, ये वाली बात यहाँ के क्या लिखा है, हाँ, मोर नॉलेजेबल अदर से ये हो गए बड़े साइज़ में। जो मोर नॉलेजेबल अदर है, साइज़ बड़ा, नॉलेज का बड़ा। साइज़ का मतलब ये बड़ा नहीं है कि वो फिज़िकली बड़ा होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए। ये आ गए स्टूडेंट, लर्नर, है ना। तो ये आ गया इंटरएक्शन विद एनवायरनमेंट, जो भी लर्निंग मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, उसके साथ इंटरेक्ट बच्चा कर रहा है। तो मोर नॉलेजियल एम के ओ जो है इससे इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस होती है, यहाँ डिफ़िकल्टी इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल सम सॉल्व करना है, टेक्स्ट पढ़नी है ना, कोई ब्लॉक्स को डिज़ाइन करना है, नया डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ ये हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं कि बेटा ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप इस पर फोकस करके देखो, जहाँ इसका और इसका रिलेशन आपस में देखो, जहाँ इसको कंपेयर करके देखो। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका रिलेशन इससे है, वो कहते कंपेयर करके देखो, दिस इज़ हेल्प। तो ये हेल्प करती है। इससे उन्हें सोचा किसने, खुद लर्नर ने सोचा। तो यहाँ जब खुद सोचता है लर्नर तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो गई। तो ये बात है जो इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो सिंपली जब ये डायग्राम आपके इमेज में बनता है, ये वाला है ना जो अभी बनाया, ये डायग्राम सब कुछ वाइगोत्स्की का कहता है। तो इससे आप टिक कर लेना कि ये पहले वाला असर्शन जो है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा यहाँ पर। अब ये है कि रीज़न, सोशल इंटरेक्शन इज़ द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सिंपल हो गया कि सोशल इंटरेक्शन जो है लर्निंग उसका डेवलपमेंट है। हम मम्मी के पापा के बिना, भैया के बिना, सिस्टर के बिना, टीचर के बिना डेवलप हो जाएंगे? नहीं होंगे, हेल्प चाहिए ही चाहिए। दैट इज़ वाई हम स्कूल में जाते हैं ना, उनकी हेल्प लेते हैं, पीयर की हेल्प लेते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है, ये वाला भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, और ये इसका लिंक भी बन रहा है। लिंक भी क्या देखना है कि ये प्रिंसिपल है, रूल है ना, और ये प्रिंसिपल है, गाइड, प्रिंसिपल कहना ठीक है, प्रिंसिपल, ओके। तो प्रिंसिपल ये है और उसके कारण ये होना चाहिए। रीजनिंग क्या मतलब है कि इसके कारण ये होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये। दैट इज़ वाई हम इनका लिंक देख रहे हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन वो ठीक होया, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इतनी बात है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब भी मैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ता हूँ तो मुझे आ जाती है याद, मैंने इसे लिखा हुआ, बनाया हुआ है, यहाँ लिख लो कि फॉर का मैंने बना लिया फॉर्मेटिव। और फॉर्मेटिव को मैंने कैसे याद रखा है कि आई से जिसने इम्प्रूव लर्निंग को इम्प्रूव करने का मौका, अपॉर्चुनिटी देनी है,
वो कैसे होगी, वो होगी फिर एफ से ऐसे फीडबैक के ज़रिए। मतलब अगर कुछ नहीं याद रहता फॉर लर्निंग का, जहाँ फॉर्मेटिव का अगर ये आ जाए फिर भी यही है, फीडबैक के ज़रिए। फीडबैक क्या है कि अच्छा क्या आपने बच्चे किया, आपने गलती क्या की, तो गलती को इम्प्रूव करने का मौका मिलते वो इसमें होगा। तो ये देखते हैं कि अब इसमें ऑप्शन में वो वाली चीज़ कहाँ मिलती है, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज स्लो लर्नर। तो ये पर्पज़ यहाँ नहीं है ना, ये यहाँ बच्चे को क्या है, हमने आइडेंटिफाई नहीं करना, हमने बच्चे को ऊपर लेके जाना है, उसको मौका देना है, फ्रीडम देनी है, रिफ्लेक्शन करवानी है। ये है कि उसके थॉट प्रोसेस, अपने एक्शन को, अपने जो बिहेवियर को, अपने एक्सपीरियंस को वो सोच सके और चेंज कर सके, है ना। टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइंड ग्रेड, ये समेटिव असेसमेंट हो गई, लास्ट तक देखना है, चेंज नहीं हो सकता, यहाँ चेंज पॉसिबल है, यहाँ चेंज पॉसिबल है, ये नॉन थ्रेटनिंग है, यहाँ चिंता कम होगी, ये फॉर्मेटिव के सारे ट्रेट्स हैं। प्रोवाइड फीडबैक आ गया ना, मिल गया, टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव। देखिए 2 वर्ड हैं, ये सेंट्रल हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई और शब्द यूज़ होता है तो वो राइट आंसर होगा, दैट इज़ वाई राइट हमें मिल गया है। लेकिन पढ़ेंगे टू कंपेयर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू ए स्टैंडर्ड और बैच मार्क। पहली बात है, स्टूडेंट को दूसरे से कंपेयर करना अच्छा नहीं माना जाता, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं करता, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, है ना, ये हो सकता है। मास्टरी लर्निंग में डिफरेंट है कि आपने खुद डिसाइड गोल किया है कि मैं ये स्किल इतने दिनों में इतनी लर्न कर लूँगा, बेशक वो ड्राइविंग है, टाइपिंग है, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना है, नेचुरली है कि स्किल प्रैक्टिकल होगी, तो वो आप कितना टाइम, एनर्जी, मोटिवेटेड उसको होके लर्न कर लेते हैं, वो मास्टरी लर्निंग है। तो यहाँ पर किसी स्टैंडर्ड से आपको कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ आप अपने आप को कंपेयर अपने आप से, अपनी परफॉर्मेंस से करते हो। एट विच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्ले एंड लिंक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व प्ले ऑन वर्ड्स। ये 12 को ऑड मैन आउट करेंगे, जहाँ डिलीट करेंगे। 12 बहुत दूर है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। 1 ईयर बहुत ज़्यादा करीब है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो मिडल वाली जो आई हैं, देखिए इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ना, 1, 3, 7 और 12, ये से लिखा ना, तो ऐसे का नॉर्मली आंसर जो मिडल में पड़ा होता है, ये वाली लास्ट वाली एक्सट्रीम वाली उड़ा दी और ये एक्सट्रीम वाली उड़ा दी, नॉर्मली मैंने कहा कि मिडल में होता है। अब राइट आंसर इसमें है, और राइट आंसर क्या है कि ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, 2 से 6 साल तक है ना। तो 2 से 6 साल तक, ये 3 साल के आ गए, तो 3 साल को राइट आंसर एज ए यहाँ पर चूज़ कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, अडोलसेंट, इन्फेंसी, इस ऑप्शन में डाला गया है पहले, अब क्या कर दिया, एज डाल दी। तो ये डिफरेंस है, कंसेप्ट वही है। गिलिगन हैज़, देखिए ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आइडिया बार बार, हैज़ क्रिटिक्ड कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। गिलिगन ने कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। आलोचना कैसे की है, पिछले वो वीडियो में शायद देखा होगा, फिर ड्रा एक बार कर लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा कि जहाँ गिलिगन आई, ये गिलिगन, सॉरी गिलिगन है ना। गिलिगन क्या है, फीमेल है, फीमेल, ओके। और यहाँ कोहलबर्ग, एक ही लिखता हूँ टाइम, कोहलबर्ग, ओके। कोहलबर्ग क्या है, मेल है। और कोहलबर्ग ने क्या किया, स्टडी किस पर की, बॉयज़ पर की। बॉयज़ पर 76 है ना के करीब थी, 58 रह गए थे। तो इनको ये लगा कि ये मेल पर स्टडी की गई है और ये बायसनेस है, फीमेल को इग्नोर किया गया है, दैट इज़ वाई उन्होंने फीमेल के सैंपल को लेके इनका थोड़ा विरोध किया। तो यहाँ क्या, फीमेल से फेमिनिज़म भी आ गया है ना, फेमिनिज़म है ना। फेमिनिज़म क्या है, एक मूवमेंट है, एक थॉट है, प्रोसेस है, एक फ़िलासफ़ी है जो मेल एंड फीमेल की इक्वालिटी के लिए फ़ाइट करते हैं। नेचुरली फीमेल पीछे रखा गया है वर्ल्ड वाइड, उनको किसी ना किसी तरीके से अपॉर्चुनिटी से। तो फीमेल को ऊपर उठाने के लिए जो एक युद्ध है थॉट का, मूवमेंट्स का, है ना, तो वो उसमें गिलिगन भी शामिल है।
तो फेमिनिस्ट वो थी। दूसरा है कि फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या माना जाता है कि बच्चे की केयर वही करती है, तो वो कहते हैं कि मोरालिटी में केयर के एस्पेक्ट को कोहलबर्ग ने इग्नोर किया है। तो ये दो वर्ड बार बार गिलिगन के साथ जोड़े जाते हैं हर बार। नेक्स्ट है, तो इसका देख लीजिए क्या है, फ्रॉम ए सोशल कोग्निटिव परस्पेक्टिव, फ्रॉम ए फेमिनिस्ट आ गया ना फेमिनिस्ट, तो ये राइट आंसर हमें एग्जैक्ट मिल गया। दैट इज़ वाई ये वर्ड ही ढूंढने की गेम है और कुछ नहीं है। फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर, ऐसी बात नहीं है। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड, नहीं। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल, हाँ ऑपरेशनल को याद रखना है, लॉजिकल, ये रहा ऑपरेशनल, उसको यार एल निकालो, इसका एल से यहाँ लिख लिया मैंने एल, लॉजिकल, है ना। इट मीन्स कि किस स्टेज की बात होती है, लॉजिकल से पहले की, जहाँ पर लॉजिकल एरर होती है, हाँ। थ्रू थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज डैश विच रेफर टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन आस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एंड निगलेक्ट अदर, है ना। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन मीन्स सेंटर ऑन, ये बच्चा है, ये बच्चा है ना, इसने यही रिपीट हो रहा है बार बार। इसने ये पानी देखा और ये पानी देखा कि इसमें बराबर है, पूछ लिया गया, और इस पानी को इस जार में उल्टा दिया गया, तो उसे लगा कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, उसने ये इग्नोर कर दिया कि इसी में से इसको डाला गया है। तो एक आस्पेक्ट पर सेंटर रहा, फोकस किया, और दूसरे को इग्नोर कर दिया, इतनी बात है ना। डिसेंट्रेशन मीन के गलती अभी नहीं कर रहा, आपने एक को याद रखना है, दूसरा उसका विरोधी है। सेंट्रेशन मतलब एरर है। अगर और तरीका याद रखना है सेंट्रेशन को याद रखने का, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, सेंट्रेशन को याद रखने का, सेंट्रेशन, है ना, उसकी ई को ऐसे पकड़ के अपनी कॉपी पर ऐसे एरर लिख लो, एरर, है ना। तो डिसेंट्रेशन जिसमें एरर, वो बच्चा लॉजिकल एरर नहीं करता, इतनी बात है। नेक्स्ट है इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल आ गया ना एकदम। डैश एंड थिंकिंग इज डैश, घबराना नहीं है, पहले मेन वर्ड पकड़ लेने हैं। एक तो अर्ली चाइल्ड 2 से 6 साल तक बच्चा, ग्रोथ डैश, ओके, स्टीडी आ रहा है और दूसरा आ रहा है स्लो, ठीक। आगे दूसरे वाला पढ़ लो कि आपको क्लू कौन सा इजी मिलता है, कौन सी नॉलेज आपकी पक्की है उस पर। वाइल इन मिडल चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड क्या आ गया, 6 से जो प्लस है ना, 7, 8, 9 साल का बच्चा है। ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश। तो अब इसके बाद थिंकिंग इज डैश, ये मुझे पता है कि ईगोसेंट्रिक थिंकिंग बच्चे की इस एज में होती है, ये पक्का पता है, ओके। तो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग जो एरर है एक, तो वो ख़त्म हो जाती है बाद में, तो इट मीन्स बाद में ईगोसेंट्रिक नहीं होगा, लास्ट में थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक नहीं होगी। इसमें ईगोसेंट्रिक लास्ट में है ना, तो लास्ट में ईगोसेंट्रिक नहीं होगी यहाँ मिडल चाइल्डहुड में, तो ये डिलीट कर दिया, यहाँ भी है, ये भी डिलीट कर दिया, ये बच गए 2। अब इनमें से है कि यहाँ लॉजिकल हो जाती है, यहाँ ईगोसेंट्रिक है, इतनी बात है। ये होगी लॉजिकल, ये ठीक हो गया। अब दूसरी बात है कि बच्चा जब छोटा है तो उसकी ग्रोथ की रफ्तार तेज है, किससे, अगली जो अगली एज है, जब प्यूबर्टी पीरियड शुरू होता है लगभग फिर तेज़ होती है, ठीक। एक तो जन्म 9 महीने में भी तेज़ होती है, बर्थ के बाद तेज़ होती है, फिर थोड़ी स्लो होती है ना, स्लो यहाँ पर नहीं, रिलेटिवली स्लो। तो यहाँ पर जब हमने कंपेयर करना है इसको इसके साथ कि ये वाली स्लो होगी एज़ कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पर स्लो लिखेंगे, ये रहा यहाँ पर लॉजिकल, और स्लो एंड लॉजिकल, ये स्लो है, ओके, ये लॉजिकल है, और स्टीडी समवट ईगोसेंट्रिक हो गया, ठीक। स्टीडी ईगोसेंट्रिक एरर है। वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ इज, ये हो गया स्लो, ओके। किससे कंपेयर किया मैंने पहले से,
6 साल ये जो पहली अर्ली चाइल्डहुड है, और ये थिंकिंग हो गई लॉजिकल, ये इतनी बात है। ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक करेक्ट नॉलेज उसकी पूंछ पकड़ के ना आगे पर निकल जाना है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक है ना, मोटर स्किल स्थूल कौन सी है? स्थूल है ग्रॉस। ग्रॉस मीन बड़ा, मतलब मेरे लिम्स यूज़ हो रहे हैं, बॉडी यूज़ हो रही है, जैसे जंपिंग है, वॉकिंग है ना, फुटबॉल खेलना है ना, जिम्नास्टिक है, तो वो ग्रॉस मोटर है। तो यहाँ पर बुनाई करते हैं, बुनाई कैसे करते हैं? ये फिंगर्स यूज़ हो रही है, ये फाइन मोटर आ गई। तैरना है, अब यूज़ हो रही है, हाँ यूज़ हो रही है, तो तैरना इज़ राइट आंसर, ये हो गया तैरना। कटिंग अलॉन्ग, ये हो गया एक कागज़ को वृत्त के में रूप में काटना है ना, ऐसे ऐसे है, ये यूज होगी, फाइन मोटर हो गया। कागज़ के बड़े आय रूपरेखा के अनुसार काटना, फिर यही आ गया। तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए है, बस आपने देखना है बॉडी पार्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल। इंटीग्रेशन सिंपल टू कम्प्लेक्स है, डिफरेंशिएट एंड कम्प्लेक्स टू, जी हाँ फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है, तो उसके नॉर्मली सिफेलोकॉर्डल, हाँ ये है सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल, यस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और तो नहीं कुछ, लेकिन यहाँ भी है प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल, तो यहाँ कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तो नेचुरली इनका मीनिंग साथ में दिया गया है। सिफेलोकॉर्डल मीन सिर से, सिफेलो से मैंने याद रखा था सिर से पाँव, ऐसे याद रखा है, तो सिफेलोकॉर्डल सिर से पाँव है, ये ठीक है भैया, ये मैंने टिक कर लिया। और दूसरा उसके उल्ट है प्रॉक्सिमो और डिस्टल मीन दूरी पर, तो हाथों पाँव तक जो बाद में कंट्रोल होता है, आउटर है ना, इनर से आउटर, ये 100% ये वाला ठीक है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ए फिलोसोफर हैज़ डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्कल्प्टर हैज़ मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। वेरी इजी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फ़िलासफ़र का काम है, क्या है फ़िलासफ़र का काम? कि लाइफ के जो बेसिक क्वेश्चन है कि ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, मौत के बाद क्या है, रियलिटी क्या है, मटेरियल वर्ल्ड रियल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल है, मेंटल वर्ल्ड रियल है, ज्ञान क्या है ना, तो ये है। तो फ़िलासफ़र का बेसिक जो है 9th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये डायरेक्ट रिलेटेड है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब है कि हमारी लाइफ की होंद, एग्जिस्टेंस उसकी क्या है, उसके साथ जोड़ के लाइफ के और फिलोसफर के साथ जोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पर फिलोसफर जो है दूसरी जो इंटेलिजेंस उसके साथ रिलेटेड है वो है कि ये क्वेश्चन के आंसर वो दे सकता है जो फिलोसफर रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मीन डीप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अपने जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड के, जहाँ जो अपने थॉट प्रोसेस है उसको क्रिटिकली एग्जामिन कर लेना और जो मैक्सिमम वैलिड राइट नॉलेज बाहर निकाल लेनी थिंकिंग के ज़रिए। तो फिलोसफर का ये काम है। तो वो किस में होती है? वो इंट्रापर्सनल, ये अपने थी थॉट प्रोसेस को इवेलुएट करना है, वो भी रिफ्लेक्टिव है। दैट इज़ वाई इंट्रो को इसको जो राइट माना जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है? स्कल्प्टर। ये क्वेश्चन इतनी बार स्पेस रिलेटेड है ना, ये है कि मूर्ति। अब मूर्ति क्या है? एक वो है ना, कहते कि आप इतनी मूर्ति अच्छी कैसे बना लेते हो, एक फिलोसफर उनको कहता है, तो कहते आप जान डाल देते हो उसमें। कहता मैं मूर्ति बनाता ही नहीं हूँ, मूर्ति जो बनाता है वो उनका जवाब है, कहता कि ये जो पत्थर है ना, इसमें जो एक्स्ट्रा पत्थर लगा हुआ है बस मैं वो निकाल देता हूँ। है तो ये स्पेस रिलेटेड ना, तो ये बात कुछ और है। तो वो एक्स्ट्रा जब आप भी अपने आप में से निकाल दोगे तो आप इतने भगवान जैसे अच्छे प्यारे सोने बन जाओगे, ये वो कहना चाहता है। यहाँ बात कुछ और है कि स्पेस से रिलेटेड है, पत्थर को निकाल देना, पत्थर कितना निकालना है, कितना रखना है, ये स्पेस रिलेटेड है। तो इंट्रापर्सनल एंड स्पेशल, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन
एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब भी आए तो आपको कॉब का मॉडल क्या है, KOLB, कॉब का मॉडल है, उसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट है कंक्रीट एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपीरियंस में आपकी फीलिंग आ जाती है, डर लगता है, कैसा फील करते हो ना, तो उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है कि मैंने क्या गलत किया साइकिल चलाते वक्त, क्या सही किया, और आगे से क्या ध्यान रखना है। इट मीन्स आप थिंकर बन गए है ना। फिर पहले एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्शन, फिर उसके बेस पर कंसेप्ट बनाना कि जब बैलेंस ऐसे करना है और ये जो ब्रेक ऐसे लगानी है और इस बात का ध्यान रख, वो कंसेप्ट बन गए अपने आपके माइंड में। एक्सपीरियंस बाहर था, एक्सटर्नल था, और कंसेप्ट जो है आपके माइंड में है, इंटरनल है। एक्सटर्नल से रिफ्लेक्शन के ज़रिए आप इंटरनल में जा रहे हो, और फिर जब नई सिचुएशन वैसी आती है आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटर बनते हो, तो वही बात आप जो एक्सपीरियंस में बेटर कर लेते हो। तो ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ से एक्टिव की तरफ पैसिव से जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी बातें इस क्वेश्चन में पूछी नहीं गई। इसमें 4 शब्द याद रखने हैं: एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये बातें हैं। तो क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस किस पर देती है? कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, साइकिल चला रहे हो, आपका कंट्रोल है, आप डूअर हो, करने वाले हो। सीखने में पुनर्बलन, यहाँ पर बिहेवियरिज्म आ गया, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन वर्ड है, यहाँ पर ठीक हो गया। लर्निंग एज प्रोडक्ट रैदर दैन प्रोसेस, ये पहले भी ऑप्शन डाली जा चुकी हैं, तो रेपिटेशन है। लर्निंग प्रोडक्ट कम है, प्रोसेस ज़्यादा है, तो राइट आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन चिल्ड्रन। तो वही जो डाइवर्जेंट है, क्रिएटिव है, नए नए सोल्यूशन जिसमें से नए नए आइडियाज़ निकलें। डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिस्करेज तो करना ही नहीं है ना, इंडिपेंडेंट क्रैमिंग को डिस्करेज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं, इसको तो इनकरेज करना है। एंड फोकसिंग ऑन डेक्लरेटिव नॉलेज। डेक्लरेटिव नॉलेज क्या है, इसको याद रखने के लिए कि जो फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्ट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ये फैक्ट है, तो ये ऐसी नॉलेज है डेक्लरेटिव नॉलेज। इसकी भी आगे वैसे 2 है, सिमेंटिक नॉलेज और एपिसोडिक नॉलेज। एपिसोडिक होती है पर्सनल, जो एक्सपीरियंस के बेस पर, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अवॉइड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं करना, ये भी गलत हो गया। प्रोवाइड देम विद रेडीमेड, जो पहले से बना बनाया है सोल्यूशन, उसको आप दे रहे हो, ले रहे हो, तो क्रिएटिविटी नहीं होगी। गिविंग देम अपॉर्चुनिटी ब्रेन स्टॉर्मिंग, द ओनली द बेस्ट जो वर्ड है इसमें, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि ब्रेन में से आइडियाज़ को तूफान की तरह बाहर निकालना है। तो यहाँ लिखा है बुद्धि मंथन करना, मंथन के बाद बुद्धि में से आइडियाज़ निकलेंगे, वो नए आइडियाज़ जो हैं आपके सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दूसरा है मेक इंट्यूटिव गैस, ये ब्रूनर की थ्योरी में से है कि आप गैस लगा रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन उसको डिस्करेज नहीं करना, उससे एक बच्चे में संभावना तो पैदा हुई है कि वो नया कुछ सोच सकता है ना। ब्रूनर ने इसको कहा था डिस्कवरी लर्निंग में। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी उसका पढ़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। एजर्शन है टीचर शुड क्रिएट मीनिंगफुल एनवायरनमेंट, बिल्कुल करना चाहिए 100%, और कौन करेगा। विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, पॉजिटिव इसमें क्या है, क्यों ये ठीक है। एक तो है मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, दूसरा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कंस्ट्रक्टिविज्म का आ गया, तीसरा है ऑल चिल्ड्रन, इंक्लूसिव एजुकेशन आ गई है ना। तो ये 100% ठीक है। रीज़न, ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, बिल्कुल, किसने कहा था, पियाजे ने भी कहा था, वाइगोत्स्की ने। कंस्ट्रक्टिविज्म वाले सभी कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है एक्शन के लिए, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, ए नए लर्निंग एनवायरनमेंट जो मटेरियल है उससे इंटरेक्ट करने के लिए, टू लर्न,
एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। तो ये रिलेशन भी बन रहा है कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, दैट इज़ वाई टीचर को चाहिए ऐसे चलना है। आप स्टार्ट यहाँ से करो और इसका लिंक इससे देखो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ मत आओ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा। ये हो गया कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग? ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कंसेप्चुलाइजेशन, डीकंटेक्चुअलाइजेशन। इसमें से नेगेटिव एक ही वर्ड है, डीकंटेक्चुलाइजेशन। मैंने जल्दी कैसे सॉल्व किया, क्योंकि कंटेक्चुलाइजेशन पर जोर देते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म। मेन उनका वर्ड है ऑथेंटिक सिचुएशन, ओके, जिसको आप रियल सिचुएशन, है ना, रियल सिचुएशन में बच्चे को लेके जाना है। उसका एक और वर्ड है कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना, कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना। तो कॉन्टेक्स्ट वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर रियल घटना घट रही है ना, तो वहाँ लेके जाना है। तो ये कह रहे हैं डी, उस कॉन्टेक्स्ट से बच्चे या लर्निंग को परे कर देना है, दैट इज़ वाई इसको ये सबसे कम इन्फ्लुएंस करेगा लर्निंग को, ये राइट आंसर हमारा होगा। ऑर्गेनाइजेशन है, कैटेगराइजेशन है, कंसेप्चुलाइजेशन है, इनके मीनिंग है कि आप जो भी मटेरियल आपको मिलता है उसको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, है ना, अरेंज करके आप माइंड में भी अरेंज कर लेते हो ताकि वो इंफॉर्मेशन रिटेन रहे और जब भी चाहो वैसे ही बाहर आ सके। कैटेगराइजेशन है कि बच्चा जो सिमिलैरिटी के बेस पर ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज़ को असेंबल, ग्रुप बना लेता है, दूसरे आइटम को ग्रुप बना लेता है। फॉर एग्जांपल पेन है ना, दूसरी तरफ पेंसिल्स हैं, तो पेन और पेंसिल को में सिमिलैरिटी देख के ग्रुप बना रहा है, कैटेगराइजेशन है। कंसेप्चुलाइजेशन है माइंड में जो बाहर देखा है उसका जो अंदर इमेज बना लेनी, उसकी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लेनी, जो ये कैटेगराइजेशन के बाद ही होगा बिल्कुल। तो ये लर्निंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इसको नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं, लीस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। डीकंटेक्चुअलाइजेशन टेक्स्ट बुक है, उससे भी आप लर्न करते हो, वो डीकंटेक्चुअलाइजेशन की एग्जांपल है, लेकिन यहाँ बेस्ट आंसर में यही आएगा। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है अपनी थिंकिंग, अपने एक्शन, अपने बिहेवियर के बारे को क्रिटिकली एग्जामिन करना, एनालाइज करना। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब? तो ये अपने थॉट को, ये क्वेश्चन मार्क रखा है आपने, ए और बी में रिलेशनशिप, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, ये क्रैमिंग वाला जहाँ उसको रिप्रोड्यूस करने वाला आ गया, ये तो काट देते हैं। हाउ डू यू चेंज ए वर्ब इनटू प्रेजेंट टेंस? ये देखो लॉन्ग टेल आ गया। हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट, देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब है कि थिंकिंग को प्रमोट करना, एग्जामिन करने के लिए अपने थॉट को। हाउ हैज़ योर थिंकिंग, ये वाली चीज़ साफ बता रही है कि इससे मैच कर रही है। अबाउट द यूज ऑफ वर्ब चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। हाउ हैज़ योर थिंकिंग, कक्षा की शुरुआत क्रियाओं में को उपयोग करने के बजाय आपकी समझ कैसे बदली, आपकी समझ। अब ये क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि मैडम जब आपने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा सोचा था, तो मुझे पता चला कि मैं गलत सोच रहा हूँ, तब मैंने उस सोचने को चेंज किया, है ना। तो अब आप आपने जो किया यहाँ पर उसके बारे में सोच रहे हैं, उसी को कई बार मेटाकॉग्निशन और रिफ्लेक्शन नज़दीकी रिलेशन है इनका, वो कह देते हैं। दैट इज़ वाई उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेना है, राइट आंसर पर जल्दी पहुँच जाओगे। यहाँ पर है यूर थिंकिंग, दैट इज़ वाई आपको डेफिनेशन ज़रूर, मीनिंग ज़रूर पता, कंसेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर? याद रखना पिछले क्वेश्चन में भी, पेपर में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर है लोकस ऑफ कंट्रोल, है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये रहे लर्नर साहब, है ना, तो कोई भी घटना घटी है, XYZ, ये घटना घट गई है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? F फॉर फेलियर है, P फॉर पास हो गया है ना, तो सक्सेस है, फेलियर है। तो इसका कारण क्या बताया जा रहा है? कारण अदर्स हैं, एक्सटर्नल्स है,
कि टीचर ने ऐसा कर दिया तभी मैं फेल हो गया, टीचर ने पढ़ाया था अच्छा इसलिए मैं पास हो गया, है ना। तो दूसरा है कि मैं अपने आप को जिम्मेवार ठहराता हूँ, बेशक मैं फेल हुआ या पास हुआ। तो जब अपने आप पर फोकस किया जाता है, आंसर जो है अपने आप पर आ रहा है, कॉज अपने आप को बताया जा रहा है, तो वो इंटरनल हो गया। जो इंटरनल होगा, अपने आप को कॉज देगा, जिम्मेवारी लेगा, वही ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, ये कह रहे हैं। आई रिसीव इंटरनल है, इंटरनल है, इंटरनल है, इंटरनल है, ओए क्या बात है। आई रिसीव्ड लो ग्रेड बिकॉज टीचर, अदर आ गया, टीचर टॉट, है ना, टीचर इज़ अ टफ ग्रेडर, कि बहुत टाइट मार्किंग करता है, हम कहते हैं। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी, आई आ गया इंटरनल, ये अदर है ना, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंटरनल। आई डिडंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज टीचर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। आई फेल इन टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स बाहर है मेरे से, एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है अपने। राइट आंसर हमारा सेकंड है। आगे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन है सेट का। असर्शन है, एट ए वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल एज टॉयज, यही, और वाइल बॉयज़ प्रेफर टू प्ले विद कार्स। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है कि खिलौने वैसे दिए जाते हैं, कल्चर, हर कल्चर प्रमोट करता है। पिंक कपड़े बच्चे के जन्म होता है तो लड़की के लिए पिंक, और ब्लू जो है बॉयज़ के लिए, अमेरिका में भी होता है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि स्टीरियोटाइपिंग एक कल्चर में है, नहीं, बहुत से कल्चर में मिलती है, ज़्यादा कल्चर में, सभी कल्चर में, है ना, ट्राइब्स में शायद ना हो। तो ये ठीक हो गया, बिल्कुल ये हो गया ठीक, ओके, यहाँ पर टिक कर दिया। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर बॉय और गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ए पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट एंड, देखिए, एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। एक कल्चर है, ठीक है, तो वो बॉयज़ एंड गर्ल्स उस कल्चर के मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जेंडर जो सोशल कंस्ट्रक्शन है ऐसे ही बनता है, वो कल्चर टीच करता है ना। बॉयज़ के लिए अप्रोप्रिएट क्या है ये बताया जाता है, जैसे पिंक और ब्लू बता दिया। गन है वो बॉयज़ के साथ जोड़ देते हैं, डॉल है गर्ल्स के साथ जोड़ देते हैं। ये थ्योरी है, प्रिंसिपल है ना। तो इसकी प्रैक्टिस या क्या है, एग्जाम्पल दे दी गई है कि जब छोटे होते हैं बच्चे, गर्ल्स मोस्ट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड चूज़ डॉल, ये भी सत्य है, और टॉयज़ वाइल बॉयज़ प्रेफर टू प्ले विद कार। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि कल्चर में मम्मी पापा उनके ऐसा पसंद करते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इसके साथ लिंक बन गया, वही चूज़ होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है जो मोस्टली करेक्ट होता है। इसके बारे में वीडियो अलग से नीचे लिंक होगा, देख सकते हो। एज पर लेव वेगोस्की, डैश प्ले एन ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन, है ना। क्या उनका जो एक ही वर्ड है मोस्ट, है ना, अगर ये आइसोलेशन ना होता तो इसको चूज़ कर लेना था, लेकिन कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव और पीयर, है ना। बड़ी प्यारी बात कहते हैं वेगोस्की, कहते एक टीचर कितना भी प्यारा अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, उससे पूछने में हेजिटेशन होगी, लेकिन अपने पीयर, अपने साथी, अपने एजमेट, अपने क्लासमेट से पूछने से, उसके साथ कोई भी बात करने से हेजिटेशन नहीं होगी। दैट इज़ वाई उन पीयर्स को यूज़ किया जाए एज ए रिसोर्स पर्सन एक दूसरे के लिए। तो बेस्ट यही है जो वेगोस्की आया, जहाँ वेगोस्की आया उसकी एल बन गई वेगोस्की की, है ना, और लैंग्वेज के साथ उसका जो साथ में बन गया कि सोशल को ही प्रेफर करना है। सोशल में यहाँ आइसोलेशन है, दैट इज़ वाई नेगेटिव है, लेकिन सोशल क्या है, कोलैबोरेशन सोशल, इसको हमने चूज़ किया है एज ए राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू लेव वेगोस्की थ्योरी, इनर स्पीच कि मैं सेल्फ टॉक करता हूँ, कोई काम कर रहा हूँ और खुद बोल रहा हूँ अपने आप से, तो वो गाइड करती है हमारी थिंकिंग को। इज़ ए वे ऑफ चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद द इमेजिनरी फ्रेंड, दूसरे से थोड़ी बात करते हैं,
साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, ये पियाजे ने कहा था, अगर आ जाए तो वो टिक करना है। इज़ ए साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिले, नहीं, ये भी पियाजे ने कहा था। इज़ ए वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट, कंट्रोल, गाइड their own thinking, this is the best and according to Vygotsky। यही थ्योरी बन जाती है बाद में, जो ये बनती है अपने एजर्शन में, ऐसे ही आता है। अच्छा, 4-year-old अर्पना सेज दैट द बटन अलाइव बिकॉज, देखिए 4 वर्षीय अर्पना कहती है कि ये बटन जिंदा है क्योंकि ये जो बटन है उसकी शर्ट को साथ एक बांधने में मदद करता है, ये ज़िंदा है। इस नॉन लिविंग को, जब नॉन लिविंग को यहाँ लिख देता हूँ, नॉन लिविंग को, बटन जो है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है ना, लिविंग को लिविंग बीइंग, जीवित और जो जीव हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब इसको दे देते हैं, बटन नॉन लिविंग है, उसको कौन से दे दिए, लिविंग के, तो ये इसको कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग, जो एक एरर है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ऑपरेशनल में तो लॉजिक आ जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग है ना। यहाँ पर ये भी गलती है, सेंट्रेशन है, लेकिन एनिमिस्टिक थिंकिंग राइट ऑप्शन है। ये जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में है, साइंटिफिक थिंकिंग, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग जब डेवलप हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म जब भी आता है याद आती है मुझे कौन सी फिल्म, माई नेम इज़ खान एंड ऐसे होता है ना, माई नेम इज़ खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, तो वो ऑटिस्टिक अलर्ट लिखा होता है कि ऑटिज्म से सफरिंग है। वो कम्युनिकेशन फर्स्ट जो है प्रॉब्लम उनको होगी, डिफ़िकल्टी होगी कम्युनिकेशन से। तो दूसरी है रेपिटिशन, उनका बिहेवियर बहुत होता है, कोई एक हाथ है बार बार हिलाते रहते हैं। सुपीरियर एबिलिटी, तो यहाँ नहीं, सुपीरियर एबिलिटी डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट है ना, ये नहीं है, गिफ्टेड नहीं है। एडवांस्ड सोशो इमोशनल रेसिप्रोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंट रेपिटिशन ये है, रिकरिंग बिहेवियर राइट। हायर लेवल, ये देखिए ये भी हॉट है, हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर, और ये लोअर ऑर्डर। रेपिटिशन वैसे मीनिंगलेस, हम बिहेवियर नहीं करते, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। राइट आंसर है ऑटिज्म का। assertion है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर, टीचर शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। शिक्षार्थी के बीच में समालोचना चिंतक को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि अपने थॉट प्रोसेस को इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना, क्या ठीक है क्या गलत है, उसके एविडेंस क्या हैं। अगर कोई मुझे ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, उसकी नॉलेज को मैं सोचूं कि ये ठीक है ये गलत है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इसके पर्सपेक्टिव से ठीक है, तो मुझे दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखना होगा। जैसे कोलबर्ग ने कहा था कि चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए चोरी तो जिसने ड्रग बनाई है उसका क्या कसूर, अगर नहीं करनी चाहिए यार वो बंदा मर रहा है, इंसान मर रहा है, उसको बचाना नहीं है। तो हर एक का पर्सपेक्टिव देखना, ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। हाँ, परफेक्शन नहीं होगी, बेटर हम बन सकते हैं, तो ये ठीक है बिल्कुल, ये ठीक हो गया। स्टूडेंट लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कन्वर्सेशन विद अक्रॉस डिफरेंस, भी ये भी बिल्कुल ठीक है और इसका रीज़न भी बनता है। दैट इज़ वाई हम चूज़ करें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, हाँ क्या है, बड़े वाला चुनना है। मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि गागने की वो जो होती है ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ना, मेमोराइजेशन लोअर लेवल पर है। एक्सीलेंट रोट बिल्कुल नहीं, कंपीटिंग विद पीयर बिल्कुल नहीं, है ना, ये आ गया। फिर वही क्वेश्चन वही बार बार आ रहे हैं। लर्न मोर इफेक्टिवली इफ कंसेप्ट प्रोसीड फ्रॉम, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तभी सीखते हैं अगर कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर। तो जब इंडक्टिव मेथड या ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये है ना कंसेप्ट, तो उनका बेस्ट
जो मेथड है वो किसने दिया है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जेरोम ब्रूनर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट। तो उन्होंने तो इंडक्टिव मेथड कहा है, इंडक्टिव मेथड, मतलब कि आई से, एग्जाम्पल से, वॉवल से शुरू होना है, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या होती है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल कंक्लूजन की तरफ मूव करना है। तो यहाँ उल्ट है, जनरल से स्पेसिफिक है, तो ये राइट आंसर नहीं है, उसके उल्ट जा रहा है, इसको रब कर दें। तो दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट, यहाँ क्या अप्लाई होगा, प्याजे की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ। तो ये हम जानते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें एब्स्ट्रैक्शन थ्योरी और साइंटिफिक थिंकिंग ये डेवलप होता है। तो कंक्रीट पहले है, एब्स्ट्रैक्ट बाद में है, ये भी गलत। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट पहले है, कंक्रीट बाद में है, ये भी गलत, ये भी गलत। कॉम्प्लेक्स से सिंपल, बच्चा पहले सिंपल को लर्न करेगा, जहाँ कॉम्प्लेक्स को अभी इसको क्वेश्चन में रखते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। रैशनल से एम्पिरिकल, कि बच्चा माइंड में तर्क से पहले सीखेगा और रियल अनुभव उसको बाद में दिया जाएगा। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स, जहाँ तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ रॉन्ग है, लेकिन आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना होगा कि राइट आंसर कौन सा है। ये तो बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं, तो इसको सीधा रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि पहले बच्चा सिंपल वर्ड सीखता है, वो बेस बनते हैं, नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है उसका, फिर आगे वो बेस बन जाता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स सिंपल है, दैट इज़ वाई इसको भी रिजेक्ट करते हैं, इनको चूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर जो क्लियरली जो है इस क्वेश्चन में दिखाई नहीं देता। And the last question is variability in learning styles of students should be valued and seen as a reflection of human diversity। बिल्कुल ये हो गया वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी वैल्यूड एंड सीन। हाँ, वैल्यू उसकी डालनी है, कैसे देखना है उसको, कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है। शुड बी इग्नोर्ड एंड इग्नोर नहीं करना डाइवर्सिटी को, उसको एज ए रिसोर्स यूज़ करना है। अटैम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल गलत। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडर, बिल्कुल गलत। कंसिडर करना है। शुड बी सीन एज बैरियर, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर है कि वैल्यू उसकी डालनी है, उसको ह्यूमन डाइवर्सिटी की देखनी है कि विविधता ये है, उसको एक्सेप्ट करना है और यूज़ करना है। तो ये था CDP 2023 का। आपके कोई क्वेश्चन हो, छोटे छोटे वीडियो डालूंगा जो हेल्प करेंगे CTET के रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक दो वीडियो ऐसी होंगी कि आप अगर फंस जाते हो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगते हैं, तो गैस वर्क कैसे लगाया जा सकता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी 75% जहाँ इससे ज़्यादा हो सकती है कि आपका राइट आंसर जो है राइट हो जाए। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।